आप यूके जाने का प्लान बना रहे हैं या पहले से वहां मौजूद हैं? तो मेरी बात गौर से सुनिए। यूके इमिग्रेशन की किस्मत पलट चुकी है। होम ऑफिस ने सबसे सख्त नए कानून जारी कर दिए हैं जिससे स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स सबकी नींदें उड़ गई हैं। क्या आपका यूके का वीज़ा अब खतरे में है? सबसे पहले ये जान ले कि अब आपको B1 नहीं बल्कि B2 इंग्लिश लाजमी चाहिए, वरना आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। दूसरा, ग्रेजुएट वीज़ा वाले होश में आ जाएं। आपके पास अब सिर्फ 18 महीने यानी कि 1.5 साल रह गया है जॉब ढूंढने के लिए। आपके पास जनवरी 2027 से पहले कितना टाइम है? कंपनीज को अब 32 यानी कि 32% ज्यादा फी देनी पड़ेगी आपको हायर करने के लिए। क्या ये आपकी जॉब को खत्म कर देगा? लेकिन रुक जाइए, इस सब मुश्किल में भी एक सुनहरी मौका छुपा है। क्यों ना स्टूडेंट वीजा पर ही अपना बिजनेस शुरू कर लिया जाए। अगर आप यूके में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 6 नए रूल्स समझे बगैर आगे मत बढ़ना। आइए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आप यूके के मतलब जो टॉप रैंडमली न्यूज़ होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियन के मतलब वो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम यूके की जो इमिग्रेशन है जिसका इफेक्ट ओवरसीज पर पड़ेगा उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। यूके में इमिग्रेशन रूल्स फिर बदल गए हैं और ये जो नए रूल्स आए हैं ना, ये 14 अक्टूबर 2025 को होम ऑफिस ने HC 1333 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के थ्रू अनाउंस किए हैं। यानी कि ये सेक्शन है उसके थ्रू ये किए हैं जिनको मई 2025 के वाइट पेपर से निकाल दिया गया था। इससे सीधा पता चलता है कि यूके गवर्नमेंट अब इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त हो रही है और इसका असर एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स सब पर पड़ने वाला है। पहली और सबसे बड़ी चेंज ये है कि अगर तुम स्किल्ड वर्कर या फिर स्केल अप या फिर हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स यानी कि HPI वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अब तुम्हें 8 जनवरी 2026 से पहले से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट B1 से बढ़ाकर B2 लेवल यानी कि अपर इमीडिएट कर दी गई है। मतलब अगर अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो मुश्किल हो सकती है। इसका मकसद ये है कि लोग यूके की सोसाइटी और वर्क फोर्स में अच्छे से घुल मिल सकें। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बुरी खबर ये है कि ग्रेजुएट वीज़ा रूट को छोटा कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते थे उनको पहले यूके में जॉब ढूंढने के लिए 24 महीने यानी कि 2 साल मिलते थे, लेकिन अब 1 जनवरी 2027 से इसे कम करके 18 महीने कर दिया गया है। हाँ, मगर PhD वालों को अब भी 3 साल मिलेंगे, लेकिन बाकी ग्रेजुएट के पास अब कम टाइम होगा स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढने का। इसके अलावा जो HPI वीज़ा है यानी कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स के लिए होता है उसमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तो डबल कर दी गई है जो अच्छी बात है, लेकिन 4 नवंबर 2025 से इस रूट पर सालाना 8,000 एप्लीकेशन की कैप यानी कि लिमिट लगा दी गई है। मतलब जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा अगर चांस चाहिए तो। और हाँ, जो कंपनीज फॉरेनर्स वर्कर्स को हायर करती हैं उनके लिए भी खर्चा बढ़ गया है। इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज यानी कि ISC में 32% 32% का इजाफा हुआ है जो मिड दिसंबर 2025 से लागू होगा। बड़ी कंपनीज को अब हर वर्कर के लिए सालाना 1,320 यानी कि 1320 पाउंड देने होंगे जो पहले 1,000 थे। इस वजह से एम्प्लॉयर्स के लिए बाहर से वर्कर बुलाना अब और भी महंगा हो जाएगा।
लेकिन 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 एक अच्छी बात भी है। 25 नवंबर 2025 से जो स्टूडेंट्स इनोवेटर फाउंडर रूट में स्विच करेंगे वो अब यूके में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। ये सारे चेंजेस एक ही मैसेज दे रही है कि यूके अब सिर्फ हाई स्किल्ड लोगों को तरजीह देगा और इमिग्रेशन सिस्टम को बहुत कंट्रोल में रखना चाहता है। तो तुम्हारा अगर कोई प्लान है यूके जाने का तो इसने और सख्त सिस्टम को अच्छे से समझकर ही आगे बढ़ना है। अगर तुम इस अच्छे सिस्टम को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए वहां जाकर भी मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। लिहाजा अगर कंसल्टेंट से रब्ता कर रहे हो तो मुकम्मल रहनुमाई लो, यूट्यूब गूगल से देखो न्यूज़ वगैरह। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर आपके दोस्त रिलेटिव यूके में गए हैं तो उनसे मशवरा करो, उनसे रहनुमाई लो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस होता है। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक तो बनता है, कम से कम कमेंट भी कर दे अगर पॉसिबल है तो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।